तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, पूर्वांचल के लोगों को दी है। और ना सिर्फ ये पूर्वांचल, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि आज कुशीनगर दुनिया से जुड़ गया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, उद्घाटन की तस्वीर आपके सामने। मेडिकल कॉलेज का भी तोहफा दिया है और साथ ही 12 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात भी मिली है, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसका वादा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि बीजेपी सरकार में कुशीनगर इंटरनेशनल की सौगात मिलेगी। और ये सबसे बड़ा रनवे है और उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एक साथ 8 फ्लाइटें यहां पर आ जा सकती हैं और आज श्रीलंका से पहली फ्लाइट यहां पर पहुंची है 125 यात्रियों को लेकर, पैसेंजर को लेकर। साथ ही इसमें 100 बौद्ध धर्म के यात्री भी शामिल थे। और इसीलिए बड़ा दिन है पर्यटन के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से, और तमाम जो देश हैं उनकी फ्लाइट सीधे यहां पर आएंगी। और यहां से आसपास के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, लुम्बिनी की हम बात करें, कुछ जन्मस्थली है भगवान बौद्ध की, सारनाथ की बात करें, बौद्ध गया, कपिलवस्तु, यहां से आसानी से जो पर्यटक आएंगे वो अब इन स्थानों को भी विजिट कर सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि जो दूरियां थी वो नजदीकियों में अब बदल चुकी हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बड़ा दिन है, खास दिन है। बौद्ध गया से तो मेरे सहयोगी लगातार अमिताभ ओझा बने हुए हैं और साथ ही आप गेशर जी को देख रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, लखदौर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। पहला सवाल मेरा यही है कि आज कितनी खुशी महसूस हो रही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से? अब भारत में किसी प्रकार का प्रगति होने से सबको खुशी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो आज हो रहा है, प्रधानमंत्री जो कुशीनगर में एयरपोर्ट इनॉग्रेट कर रहा है, ये जरूर बहुत खुशी की बात है। क्योंकि सिर्फ ये पर्यटन के लिए नहीं बना रहा है, क्योंकि जो बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ जितना भी स्थल है वो एक संस्कृति और विद्या से संबंधित है। तो इन जो जगह है इनका सुरक्षित करना, इनके लिए पर्यटन खोलना, एयरपोर्ट खोलना, ये तो एक संस्कृति और आध्यात्मिक का अध्ययन करने के लिए रास्ता भी खुल जाता है। तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ से सिर्फ जो दूरियां थी वो नजदीकियों में अब तब्दील हो गई हैं। चाहे हम लुम्बिनी की बात करें, जन्मस्थली भगवान बौद्ध की, वहां पर अब आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहला उपदेश जहां पर उन्होंने दिया सारनाथ, वहां आसानी से जा सकते हैं। बौद्ध गया जहां पर जा सकते हैं, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज वो फीलिंग्स मैं आपकी जानना चाह रही हूं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस सौगात को लेकर। जैसे कि मैंने कह चुका है कि दुनिया के किसी क्षेत्र में या भारत के किसी क्षेत्र में प्रगति होना और खुशी की बात तो है ही है। तो लेकिन खास करके एक बौद्ध का अनुयायी होते हुए खुशी तो हो रहा है, लेकिन जगह सिर्फ खुलने से काम नहीं होता है। इसमें बौद्ध धर्म का जो संस्कृति है, बौद्ध धर्म का जो प्रवचन है, उनको गहराई से पढ़ने के लिए फैसिलिटी जो है वो जरूर उपलब्ध होना चाहिए। और ये हम लोगों, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो उनका प्रवचन है उनमें ध्यान लगा के जो मानसिक की दूरी है उसको कम करना, जगह का दूरी कम करना बहुत अच्छा है। खास करके प्रधानमंत्री का वहां आना और हवाई एयरपोर्ट का उद्घाटन करना बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम पब्लिक जो है, हमारा सोच विचार को बदलना चाहिए। हम एक दूसरे को दिल से, तन से, मन से, हर चीज में हम लोग एक दूसरे से पास में आना चाहिए। गेशर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। ना सिर्फ इस तरीके से, बल्कि जो विचार रहे हैं, जो उनके प्रवचन रहे हैं, उनसे भी जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और गेशर साहब, इस वक्त मैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तस्वीरें देख रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया से जोड़ा है, कुशीनगर आज दुनिया से जुड़ गया है और सिर्फ भगवान बौद्ध के कारण। गेशर साहब, क्या कहेंगे इस मौके पर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा था कि बुद्ध भगवान का प्रवचन है, संसद दुनिया को जोड़ने के लिए है। हमारा एक सोच विचार है बौद्ध धर्म में, जिसको बोलता है संसद सत्व की खुशी के लिए। मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, संसद जो सत्व हैं उनके खुशी के लिए, जैसे कीड़ा मकोड़ा से लेकर के सबका खुशी के लिए, पेड़ पौधा जितना भी है सबका खुशी के लिए सोच विचार जो है, इस सोच विचार को दुनिया में फैलना बहुत ही जरूरत है। खास करके आजकल के आधुनिक समय में बड़े से बड़े नेता जो है आजकल बदकिस्मत से हथियार बना के एक दूसरे को समाप्त करने के लिए, मरने के लिए बन रहा है, उसी में दौड़ रहा है सब। तो जो बागडोर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं वो ज्यादातर अर्थ के लिए, पैसा कैसे कमाएं, हथियार बना के एक दूसरे को कैसे कब्जा करें, इस सोच विचार के आगे हम लोग सब दौड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि हमारा मनुष्य को इतना बड़ा दिमाग दिया है, बड़ा सिर दिया है, जितना भी बड़ा दिमाग और सिर दिया है ये सोच विचार के लिए है। गहराई से सोच करके हमारा इस दुनिया में हमारा जो जिंदगी है बहुत कम है, ज्यादा हम ये बैठने वाला नहीं है। इस छोटे से समय में भी हम एक दूसरे के गला काटना, एक दूसरे से चोरी डकैता करना, जो हर प्रतिदिन न्यूज बन रहा है, अब जैसे आपको पता है, ये बहुत दुखद बात है। इसलिए हम लोगों को बौद्ध भगवान के जो सोच विचार है, जो मार्गदर्शन किया हुआ है, उसके रास्ते पर जा करके हम सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे होकर के, एक दूसरे से सम्मान करके, एक दूसरे से मदद करके, जितना भी जिंदगी अब इस दुनिया में रहने के लिए है उसको खुशी से, शांति से, प्रेम से, एक दूसरे से मेल जोल करके रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो बौद्ध धर्म का संदेश है वो दूसरे देशों में फैलाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहता है, और खास करके आजकल कह रहा है, कि भारत का जो प्राचीन सोच विचार है, सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, भारत का जो प्राचीन विचार जो है अभी उसको जीवित करना है और पूरा दुनिया में फैलाना चाहिए। क्योंकि भारत में ऐसे गहराई से सोच विचार है, गहराई का सोच विचार है जो साइंस के साथ जा सकता है। ऐसा गहरा सोच विचार साइंस के साथ जा सकने वाला कई देशों में मुश्किल है, ये भारत में है। ये भारत का जो बड़प्पन है। इसलिए तो हम लोग ये जो सोच विचार है दूसरों को पूरा दुनिया में फैलाना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत जरूरत है और इसकी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश सरकार कर भी रही है, और इसीलिए उसी दिशा में आज ये जो हुआ है एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मैं सर लौट रही हूँ, मेरे सहयोगी बोध गया से जुड़े हुए हैं अमिताभ ओझा। तो अमिताभ ओझा, अब जैसा कुशीनगर है वैसा ही बोध गया है, क्या कहना है वहां के लोग? अब तो एक जैसा है सब कुछ। देखिए जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों को भी इस बात के लिए खुशी है कि कुशीनगर से अब ये जो दूरियां थी वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने महसूस किया था कि जब से एयरपोर्ट इस इलाके में यहाँ बोधगया में बना, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर्यटकों का आना जाना बढ़ा, और खासकर जो काल चक्र का जो समय होता था, वैसे दुनिया भर के जहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी जो है, बौद्धिस्ट जो है, काल चक्र मेला में यहाँ आते थे। अब उस काल चक्र मेला में और ज्यादा तादाद बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो यातायात का साधन है वो सुगम हो जाएगा। जब बोधगया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होते थे तब लोग पटना एयरपोर्ट आते थे और वहां से बाई बस वो बोधगया आते थे, लेकिन जब से यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, आपको बता दें कि एक दिन में 7 इंटरनेशनल फ्लाइटें यहाँ से जाती थी। इसके अलावा जो लोकल फ्लाइटें थी वो भी जाती थी, लेकिन वो अगर काल चक्र में के दौरान अगर हम बात करें तो वहां पे एक दिन में यहाँ 20-20 फ्लाइट यहाँ पे आती थी, स्पेशल जेट आते थे। और उसके बाद से इस इलाके का विकास भी काफी तेजी से हुआ था। कई होटल इंडस्ट्री यहाँ पे बने थे, कई मोनेस्ट्री बने थे जो अलग अलग देशों के हैं, वहां पे बने हुए हैं, और अब बजाता उनका यहाँ मोनेस्ट्री चलता है, वहां के लोग रहते हैं, क्योंकि अभी यातायात का साधन यहाँ पे सुगम हुआ था। और जब कुशीनगर और पूरा जो बौद्धिस्ट सर्किट जो है वो एक बन जाएगा, एक चेन में बन जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पे यहाँ पे लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उसके बाद फायदा पहुंचेगा। और जो बौद्धिस्ट, जो जिस तरह से कोरोना काल में जो मंदी छाई थी, यहाँ होटल एजेंसी, होटल जो उद्योग थे वहां मंदी छा गई थी, बौद्धिस्ट बाहर से नहीं आ रही थी, इंटरनेशनल फ्लाइटें अभी भी यहाँ एयरपोर्ट पे बंद है। तो उन्हें ये लगता है कि अब जब इंटरनेशनल फ्लाइटें आने लगेंगी और कुशीनगर और सारनाथ और सारे एक जब चेन बन जाएंगे, जब सर्किट पूरी तरह तैयार हो जाएगी, उसके बाद यहाँ का भी विकास और बहुत तेजी से होगा। क्योंकि लोगों ने यहाँ, आपको बता दें कि फिर महसूस किया था कि किस तरीके से जब
यहाँ सुविधाएं बढ़ी थी। बहुत सड़कें था, जब सड़कें यहाँ पे बनी, जब सारनाथ, केसरिया, वैशाली इन सबों से जब जोड़ा गया था, उसके बाद से भी यहाँ तादाद बढ़ने लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंजिंग आया था यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद, और इस जब कुशीनगर को जोड़ने के बाद जो हमने यहाँ पे होटल इंडस्ट्री वालों से भी बात की, उनका भी कहना है कि अब उन्हें उम्मीद लगाई जाती है कि जो कोरोना काल में जो उन्हें जो नुकसान हुआ था, जिस तरीके से पर्यटकों का आना कम हुआ था, अब जब इंटरनेशनल फ्लाइटें चालू होंगी उसके बाद से इनके फिर एक बार यहाँ पे रौनक बढ़ेगी। और आपको बोधगया की बात बता दें कि यहाँ पे देखिए अलग अलग मोनेस्ट्री के, यहाँ पे मेरे पीछे जो है 80 फीट के भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा है। इसके अलावा इसके बगल में भूटान के मंदिर हैं, उसके बगल में जो तिब्बत मंदिर है वो है, चाइना के मंदिर है, जापान के मंदिर है, और ये तमाम मोनेस्ट्री जो है पिछले 8-10 सालों में ही यहाँ डेवलप किए हैं। और काफी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो बाहरी जो बुद्धिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि काल चक्र मेला, अमूमन काल चक्र जो मेला यहाँ पे लगता है जो दिसंबर जनवरी में के मध्य होता है, उस दौरान तो यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती। इतने ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पे होते हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, जो दूर दूर के देशों के होते हैं, वो यहाँ पहुंचते हैं कि वहां पे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये बिहार का एक छोटा सा शहर है। और अब जब इंटरनेशनल फ्लाइटें जब बंद हुई थी कोरोना काल के दौरान, उसमें जरूर ये कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें उम्मीद है कि जब इंटरनेशनल फ्लाइटें चालू होंगी और कुशीनगर और तमाम जो बौद्धिस्ट प्लेस एक साथ जुड़ेंगे तो उसके बाद इनकी संख्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये स्पीच लाइव तस्वीरें न्यूज 24 के माध्यम से दर्शक देख भी पा रहे हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर की ये तस्वीरें हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर जहां पर महापरिनिर्वाण हासिल किया था भगवान बुद्ध ने, और वो मंदिर जिसका भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास है। घिशे साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि ना सिर्फ ठीक है, ये बहुत अच्छा कदम है, बड़ी सौगात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, बड़ी सौगात है, कनेक्टिविटी आसान हो गई है, जो दूरियां थी नजदीकी में आ गई हैं। तो ये अच्छा मौका है सर कि जहां पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, जहां महापरिनिर्वाण उन्होंने हासिल किया, जहां जन्म लिया, इन स्थानों को जब करीब से देखेंगे तो भगवान बुद्ध को जान पाएंगे पर्यटक लोग आसानी से। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि जो बाहर जो भौतिक का सुविधा है वो जरूर होना चाहिए। सब प्रथम हम लोग सोचने के लिए, दिखने के लिए कुछ होना चाहिए, उसके बाद फिर अंदर जाके हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी या साइंस के द्वारा से आदमी चंद्र पर भी जा रहा है, दूसरे जगह पर भी जा रहा है, लेकिन धरती पर रहने के लिए, धरती पर हम लोग मिलजुल कर नहीं रह सकता है, एक दूसरे को मर रहा है। तो इस जो एग्जाम्पल है उसको लेकर के हमको सोचना चाहिए कि मंदिर बहुत जरूरी है, सुविधा बहुत अच्छा है, होना चाहिए। उससे भी खास ये है कि आदमी का जो सोच विचार है वो बदलना चाहिए। अब जो भी धर्म आपका जो फॉलो करना है ये आपका निजी मामला है, लेकिन धर्म के नाम पर मेरा जो धर्म है वो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, बाकी गलत रास्ते पर चलने वाला धर्म है। इस तरह का सोच विचार है, बिल्कुल मन से फेंक देना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्रकृति की तरफ से बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है, जैसे कि फ्लड है, फेमिन है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सही। इसके बावजूद भी आदमी के गलत सोच विचार से What His Holiness the Dalai Lama says, unnecessary suffering भी बहुत हम लोग क्रिएट करके रखा है। तो इसीलिए जो बुद्ध भगवान का जो वचन है उसको अपने जीवन में उतरकर जो मनुष्य से किया हुआ जो दुख है वो बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। ये मेरा सोच विचार है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं सर, मैं इससे सहमत हूं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं अब कुशीनगर का इतिहास आपसे जानना चाह रही हूँ, जहां पर भगवान बुद्ध पहुंचे और वहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण हासिल किया, जो उनका मंदिर है। तो मैं चाह रही हूँ कि आज आपके माध्यम से लोग समझें, जानें कुशीनगर को। घिशे साहब किसे पूछ रहा है? जी, ये सवाल मेरा आपसे ही है। अच्छा, क्या पूछा था आपने? मैंने सोचा क्योंकि आज बड़ा दिन है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है कुशीनगर में, दुनिया से जुड़ गया है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो कुशीनगर का इतिहास रहा है, भगवान बुद्ध वहां पर पहुंचे, महापरिनिर्वाण मंदिर भी है, तो इसका इतिहास आज आपके माध्यम से दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, इसकी अहमियत कुशीनगर की। कुशीनगर शुरुआत में जब बुद्ध भगवान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उस वक्त ये जगह बहुत छोटा कहा जाता है,
बुद्ध भगवान ने जानबूझकर एक बड़ा टाउन और शहर में परिनिर्वाण प्राप्त नहीं किया। जानबूझ करके आनंद से बोला था कि चलो हम कुशीनगर चलते हैं, और वहां जा करके एक छोटा सा जगह में 2 साल वृक्ष जो बोलता है साल ट्री, उसके बीच में जा करके फिर अपने परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसमें सोच विचार करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब बुद्ध भगवान जन्म हुआ था तो एक वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। जब परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तब भी वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इससे संदेश देता है कि मनुष्य को जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको संभाल करके जो नेचर का गिफ्ट है उसके साथ में उसको संभालना, उसके साथ में रहना आदमी को सीखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, परिनिर्वाण होने से पहले बुद्ध भगवान जी ने अपने जो भिक्षु संघ है सभी लोगों को बुला के बोला था, अंतिम जो उनका जो इंस्ट्रक्शन था उसमें उन्होंने बोला था कि अब ये शरीर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। तथागत का शरीर बार बार दिखना बहुत ही असंभव है, मुश्किल है, इसलिए ध्यान से मेरा शरीर देखो बोल करके अपना जो ही टुक आउट हिज अपर पार्ट ऑफ द क्लॉथ एंड लेट पीपल सी इट, एंड देन ही आस्क्ड दिस वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। उन्होंने बोला था कि अब मैं परिनिर्वाण प्राप्त होने जा रहा हूं, तो इसलिए मेरे परिनिर्वाण प्राप्त होने से पहले अगर आपके बौद्ध धर्म के बारे में कुछ प्रश्न है, कुछ शक है, त्रिरत्न के बारे में, 4 आर्य सत्य के बारे में, प्रतीत समुत्पाद के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको कोई शक है तो पूछ लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि जैसे कि हम सोने को परखता है आग में डाल करके, ठीक है ना, उसको फिर फाइल करके परखता है, उसी तरह मेरा जो धर्म है ये अंधविश्वास पर नहीं टिका हुआ है। मेरा धर्म जो है उसको अपने एक ओर से आंखों देखा हाल होना चाहिए, दूसरी ओर से सही प्रश्न पूछ करके, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्रेंशियल कॉग्निशन, सही प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर होना चाहिए, जो अनुभवित हैं उनसे सीखना चाहिए, तो अंधविश्वास में कभी नहीं होना चाहिए। सो जो उसने प्रथम में जो प्रवचन दिया था उसी तरह। बस 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, मुझे कुशीनगर का रुख करना होगा, वहां पर मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार मौजूद हैं। तो राजीव, अभी इस मंदिर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है? देखिए विपनेश, अभी प्रधानमंत्री जहां भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस मंदिर में उनका पूजन का कार्यक्रम है। बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म के भिक्षु यहाँ पर आए हुए हैं, और श्रीलंका से एक डेलीगेशन आया हुआ है। दुनिया के 13 देशों के जो बौद्ध धर्मावलंबी देश है, 13 देशों के राजदूत भी इस मौके पर यहाँ आए हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किया है। दूसरी तरफ मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर जनसभा प्रधानमंत्री की होनी है, और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि अगल बगल जिलों से या आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में देखिए बसें हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, और आसपास के लोग भी, और 1:30 बजे के करीब यहाँ पर कार्यक्रम है। महापरिनिर्वाण स्थल जो भगवान बुद्ध का है, वहाँ पर उसकी जो विश्व विख्यात ख्याति है, और जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो जानते ही हैं। लेकिन इस इलाके के लोग खुश हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद, बहुत समय से ये पिछड़ा इलाका है कुशीनगर को होने के बावजूद, अगर आप कभी कुशीनगर आए तो अब तक का जो विकास है वो सिर्फ कुछ एक 2-4-6 अच्छे होटल प्राइवेट लोगों ने बना दिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे अगर आप देखें तो आधारभूत संरचना के हिसाब से अभी तक कुशीनगर का कोई वैसा विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये बात जरूर है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद अब शायद विकास की रफ्तार तेज होगी, और ये पूर्वांचल के विकास को पंख भी लगाएगा, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये तस्वीरें सीधे आपके सामने महापरिनिर्वाण स्थली भगवान बुद्ध की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है। राजीव,
राजीव आपका, अमिताभ ओझा आपका और घीशे लखदोर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।